हेलो चिंता सरकार। तो मेरी लाइफ के बारे में देखिए मेरी लाइफ में ऐसा जानने लायक कुछ खास है नहीं। आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2002 के एंड में और 3 के स्टार्टिंग में टेक्निकली। बहुत कम एज थी मेरी जब। तो इनिशियली मैंने कुछ टाइम एक बीपीओ में जॉब किया। उसके बाद आई स्टार्टेड लाइक ना ऑन टू बिजनेस समहाउ एक्सीडेंटली। मैं बिजनेस में घुस गया टाइम पास के लिए। थोड़ा ग्रो किया, फिर आई इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इन लाइक ना अदर बिजनेसेस। बीपीओ था मेरे पास इनिशियली, कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं, और एक उन दिनों मेरे पास कॉमिक्स ट्रेडिंग कंपनी थी। और कॉमिक्स ट्रेडिंग के साथ साथ मेरे पास एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेरी किसी के साथ लाइक ना पार्टनरशिप में थी। फिर वो ग्रो कर रही थी तो फिर मैंने नॉर्थ इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में जो है इन्वेस्टमेंट करी। निम्पा करके एक फिल्म प्रोडक्शन की वो है, उसमें मैं सिर्फ इन्वेस्टर था, मेरी टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं थी। और फिर मेरे को 2010 में मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ बिजनेस में। ग्लोबल रिसेशन कह लो या मेरी खुद की जो है दीवानगी कह लो। 2010 में मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। 10 से फिर 11 में तो ऐसा टाइम आ गया था कि मतलब 5-5 रुपए के लिए मोहताज था मैं। 5 रुपए 10 रुपए भी मतलब एक फ़नी चीज़ है उस टाइम की। तो 11, 12 और 13 ये बहुत गंदे गए थे। फिर 14 में जो है मैंने जो है फिर से रिज्यूम किया करके। फिर 14, 15, 16, फिर 16 में मेरे ऊपर जो है एक अननेसेसरीली किसी जो है ऑफिसर ने एक जो है ना फॉल्स एक वो था इनकम टैक्स का, वो मैटर बन गया था। फिर तो ऐसी चल रही है बस लाइफ। 16, 17, 18, 19, 20 मतलब बट ये था कि 3 साल इनिशियली छोड़ दो, 11, 12, 13, 2011, 12, 13। उसके अलावा तो लाइफ मेरी जो है कंसिस्टेंटली ग्रो करती है। लॉसेस भी होते हैं हर साल, जो है 10, 20, 50 लाख रुपए का लॉस कहीं ना किसी चीज़ में हो ही जाना है। लेकिन अगर मैं पूरा ऐसे देखूँ कि भाई पूरे साल में कितना इन्वेस्ट किया और कितना रिटर्न्स पाया, कितना कमाया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि सरप्लस में ही चल रहा होता हूँ। 20%, 25%, 30% के आसपास का एक कंसिस्टेंसी है ग्रोथ में ओवरऑल बिजनेसेस को लेकर के। और स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनमें बहुत स्टेबिलिटी होती है। अभी आज के टाइम में मेरे पास 6 फोलियोज़ हैं, लाइक इन 6 कंपनी है मेरी, जिसमें से ह्यूमन साइंस इंडिया एक है, ऑक्सीपॉट एक है, हमारा प्रोडक्शन एक है, हमारा घर एक है, एक कॉमिक्स ट्रेडिंग की कंपनी है। और जो है इसके अलावा बैम्बू फार्मिंग का एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी बड़ा है जिसको साइन किया है। तो बायोग्राफी बनाने वाली कोई ख़ास चीज़ है नहीं। इसको मैं ऐसे मानता हूँ कि ऊपर वाले ने देना था, उन्होंने दे दिया है, और हमारा काम है उसको मेंटेन करना, तो मेंटेन कर रहे हैं। और मैंने लाइफ में काफ़ी एक्सपोजर लिया है चीज़ों को ना। मैंने चीज़ें कई बार डेलिबरेटली ख़राब कर ली हैं और कई बार हो गई हैं। कई बार डेलिबरेटली बहुत अच्छा कर लेते हैं, कई बार बहुत अच्छा हो जाता है। बस इतनी सी है ज़िंदगी। और एज सच कोई कोई बहुत जिसको कहें कि कोई इंस्पायरिंग वाला कुछ ऐसा है नहीं है। मेरे को लोग बोलते हैं कि यू आर डूइंग रियली ग्रेट, यू आर इंस्पायरिंग पीपल। मैं बस वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, और उसका बाय प्रोडक्ट जो मर्ज़ी हो। उसका बाय प्रोडक्ट बिजनेस मानते हैं लोग, पैसा मानते हैं लोग, या नाम मानते हैं, या जो भी लाइक वट एवर मेटरलिस्टिक थिंग्स पीपल लुक एट, विच आई नो सेकंड थॉट आई लव। और बस इतना सा है। बिजनेस करो ना तो ये तैयार रहना कि जो कोई चीज़ बर्बाद नहीं कर सकती वो बिज़नेस कर सकता है, और जो कोई चीज़ आबाद नहीं कर सकती वो बिज़नेस कर सकता है। तो बस इतना है। और किसी ने कमेंट किया था, क्या तो लिखा था, मोटिवेशन कहाँ से आती है? भाई कहीं से नहीं आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी से आती है, अपने लोगों से आती है, अपने आप को प्रूव करने से आती है। और उससे ज़्यादा मोटिवेशन जो आती है ना पैसे से आती है। आप सही तरीके से जितना मर्ज़ी पैसा कमाओ, है ना, लोग अप्रिशिएट करते हैं। करप्शन मत करो, धांधलेबाजी मत करो, और कोई ऐसा उल्टा सीधा काम मत करो जिससे जो है लोगों को कहीं ना कहीं कोई हर्ट हो या कुछ ऐसी चीज़ हो।
बाकी सब ठीक है। आपको पैसा कमाना है, पैसे से बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं है। आप जब पैसा होता है आपकी जेब में, तो आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो मन आए वो कर लो। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो पैसा है, परिवार है, प्यार है, यार दोस्त हैं, यही है बस। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। आपको अपनी लाइफ की वैल्यू खुद समझनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू समझ ना आए, तो जो है किसी सक्सेसफुल आदमी के पास जाके बैठो, जो कामयाब लोग हैं उनके पास जाके बैठो, उनके व्यवहार को कॉपी पेस्ट भी कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। आप अगर ऐसे लोगों के पास में जाके बैठोगे जो खुद सक्सेसफुल नहीं है, तो आपकी लाइफ अगर सक्सेसफुल थोड़ी बहुत है भी, वो भी जो है किनारे लग जाएगी और नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन के लिए आपको अंदर से ही जगाना पड़ेगा, और सपनों और ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल जाओगे तो मोटिवेशन अपने आप भरपूर होती है हम सब में। कहीं बाहर ढूंढने की इसको ज़रूरत है नहीं। बाकी क्या था, एक पॉइंट और लिखा हुआ था कुछ तो हाँ, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में। ये मेरी बहुत नॉर्मल सी लाइफस्टाइल है। मैं एक बड़े हरियाणा के एक नॉर्मल से गांव से बिलोंग करता हूँ, और लोगों को लगता है कि मेरा बहुत हैपनिंग लाइफस्टाइल है। मैं जो है एक बहुत सिंपल सी लाइफ जीता हूँ। मेरे को कोई ख़ास मतलब लोगों को लगता है ऐसा कि मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है चीज़ों का, बट मैं कोई ब्रांडेड लाइक एक लाइफस्टाइल नहीं जीता हूँ। बड़ा नॉर्मल सी सिंपल सी लाइफस्टाइल है मेरी, और सुकून पसंद इंसान हूँ मैं। ज़िंदगी में सुकून, शांति, प्यार, इतनी ये चीज़ें 4-5 चीज़ें रहे मेरा गुजारा हो जाता है। पैसा हो ना हो, दो पैसा भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बट मेरा जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मनी और फॉर मनी। काम करने में मज़ा आता है तो करता हूँ, और जितना करता हूँ उससे ज़्यादा ऊपर वाला जो है मेहरबान रहता है मेरे ऊपर। तो देन सब उसी की है, अपने हाथ का कुछ नहीं है ऐसा अगर मैं ये कहने लगूँ कि ये मेरी कोई पर्सनल अचीवमेंट्स हैं। बस इतना सा है। मोटिवेशन खुद में ही लानी पड़ेगी, आपको तपना पड़ेगा। सोना सोना जब बनता है, जब निखर जाता है। हीरा हीरा जब बनता है, जब 40 साल कोयले के साथ में नीचे ज़मीन में गड़ के और तपन महसूस करता है ना। नहीं तो हम सब वही सेम कोयले हैं, सब सेम हीरे हैं। जो जितना तप गया है ना, उतना उठ गया। एक कहानी याद आई मेरे को इस बात पे। दो पत्थर थे, तो एक जो फ्लोरिंग में लगता है वो पत्थर सेम माइन से आते हैं। तो वो पत्थर जो था वो मूर्ति से बोलता है, कहते तू भी वही पत्थर है, मैं भी वही पत्थर हूँ। तो ऐसा क्या है कि तू पूज रहा है और मैं लोगों के पैरों में घिस रहा हूँ। तो जो है मूर्ति वाला पत्थर बोलता है कि जब छेनी और हथौड़े की, पैनी छेनी और हथौड़े की चोटें ठक ठक करके लग रही थी, तो मैं वो सह गया और तू रह गया, टूट गया मतलब। तो सह सकते हो अगर आप ज़िंदगी में चीज़ों को, तो आप अपने आप निखर जाओगे। अपने आप जो है आपका ओहदा, आपकी लाइफ, आपकी जो डेप्थ है वो अपने आप ही निखर जाएगी। अगर आप सह नहीं सकते और आप सिर्फ हा हा हू में रहना चाहते हो, या फिर आप जो है सिर्फ ख्याली पुलाव बुनते हो, तो नहीं हो पाएगा। तो बस इतनी सी है मेरी ज़िंदगी। सहना पड़ता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप ये लगाओ कि अपने लोगों की मदद कर दो, उसके बाद में वही लोग जब आपकी चीज़ों को मैच नहीं कर पाएंगे तो वही आपको बदनाम कर सकते हैं, आपके अंदर जो है लांछन लगाए जा सकते हैं। आप हर किसी से बातें नहीं करोगे तो लोग आपके ऊपर ब्लेम, अनशंट कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ लगा देंगे, वो भी सहना पड़ता है। आप जब अपने काम में बिज़ी रहते हो तो लोगों को लगता है आप बहुत एटीट्यूड में रहते हो, ईगो में रहते हो, वो भी सहना पड़ता है। मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है आपको। ये लगा लो कि अगर आप सहोगे नहीं ज़िंदगी में तो आप ग्रो नहीं कर सकते। तो सहना सीख लो, चुप रहना सीख लो, और परेशान नहीं होना है चाहे कुछ भी होता रहे दुनिया इधर की उधर, अनटिल अनलेस यू आर करेक्ट इन योर लाइक ना हर्ट। आप अपने दिल से सही हो, आप अपने कर्मों से सही हो, आप अपनी नियति और इच्छा से सही हो, तो फिर आपको सहना आना चाहिए मुस्कुराते हुए। मैंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है। इनफैक्ट मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मेरे ऊपर कोई हावी नहीं हो पाता है, बट मैंने अपने बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हैं जो कि मतलब बिल्कुल ही सेंसलेस, वाहियात, एकदम बकवास चीज़ें थी। और जिन लोगों को मैंने फाइनेंशियली मदद करी थी, जब मेरा टाइम ऐसा आया था कि लाइक 5-5 रुपए के लिए मेरा हाथ टाइट था, तो उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर जो है दुनिया भर की बातें बनाना शुरू कर दिया था, और बहुत ही वाहियात लेवल की, जो मैं मतलब सोच के भी हंसी निकलती थी मेरी। आज भी हंसता हूँ मैं, और आज लोग वो कहीं और हैं और मैं ऊपर वाले की दुआ से जो है कहीं और हूँ।
तो बस यही कुछ चीज़ें सह लो, और अपने जो लक्ष्य है, जो अपना टारगेट है, जो अपनी लाइफ के गोल्स हैं, उससे भटको मत। रास्ते बदलने हैं बदलो, मोल्ड करना है करो, इम्प्रोवाइज़ करना है करो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते रहो डेडिकेटेडली, तो ज़िंदगी अच्छी चलती है। बस यही है मेरी छोटी सी ज़िंदगी। और बस, नमस्ते।